7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे गए। इजराइल के लोगों की नींद सायरन, गोलियां और बम धमाकों से खुली। रॉकेट की बौछार इतनी तेज थी कि इजराइल के फेमस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को भी भेदने में सफल रही। गाजा से ऑपरेट करने वाले ग्रुप हमास ने जमीन, पानी और हवा के रास्ते इजराइल पर हमला किया। हमास के आतंकियों ने पहले हजारों की संख्या में रॉकेट दागे, फिर इजराइल में घुसकर निहत्थे लोगों की हत्या की और लोगों को किडनैप भी किया। हमास के इस हमले में 700 से ज्यादा लोगों की मौत और लगभग 3000 लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 100 लोगों को किडनैप भी किया गया है। इसके बाद इजराइल ने जवाब देना शुरू किया और हमास के ठिकानों पर बमबारी की। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लोगों को गाजा छोड़ने के लिए कहा। इसके अलावा चेतावनी दी कि गाजा को रेगिस्तान में बदल दिया जाएगा। भले ही लड़ाई इजराइल और हमास के बीच चल रही हो, पर इसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पश्चिमी देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया है। इसके अलावा भारत ने भी इजराइल का साथ दिया है। दोनों तरफ से मरने वाले लोगों में एक बात सेम है, ज्यादातर लोग मासूम और निहत्थे थे। हमास के इस हमले ने इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को एक बार फिर से जीवित कर दिया है। दोस्तों, आप समझेंगे इजराइल और फिलिस्तीन में हमेशा युद्ध क्यों रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये युद्ध एक मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ ये दुनिया का सबसे लंबे चलने वाले संघर्षों में से एक है। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश सरकार ने वॉलफोर डिक्लेरेशन दिया, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना करने का समर्थन दिया। ब्रिटेन ने यहाँ अपना पुराना तरीका लगाया, डिवाइड एंड रूल का, बांटो और राज करो का। जिस तरीके से उन्होंने भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया और दोनों देशों को लड़ाया, उसी तरह फिलिस्तीन में एक यहूदी देश बसा दिया, जिसकी वजह से ये अभी तक लड़ रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक विभाजन योजना बनाई कि फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया जाएगा। जहां 100% फिलिस्तीन था, उसे इस तरीके से बांटा गया कि फिलिस्तीन को 48% एरिया मिला, इजराइल को 44% एरिया और जेरूसलम को 8% एरिया दिया गया। इसके अलावा जेरूसलम का हिस्सा यूएन ने अपने पास रखा। अरब के नेताओं ने इस विभाजन को मानने से मना कर दिया। 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। युद्ध जीतने के बाद इजराइल ने यूएन ने जितना हिस्सा इजराइल को दिया था, उससे 50% अधिक एरिया पर अपना नियंत्रण कर लिया। जो फिलिस्तीन 48% एरिया में था, वो कुल मिलाकर 12% रह गया है, जिसमें गाजा पट्टी और कुछ पार्ट वेस्ट बैंक के हैं। इन कंट्रीज को जानबूझकर इस तरीके से बांटा गया कि ये लड़ते रहें और वेस्टर्न कंट्रीज अपने हथियार बेचते रहें। बट यूएन को जेरूसलम अपने पास रखने की क्या जरूरत थी। जेरूसलम पर नियंत्रण एक विशेष रूप से नाजुक मुद्दा है। इब्राहिम धर्म, जिसमें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, ये तीनों धर्म आते हैं। ये तीनों धर्म जेरूसलम को अपना धार्मिक स्थान मानते हैं। यहाँ यहूदी धर्म का आखिरी मंदिर टेम्पल माउंट है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के लिए मक्का मदीना के बाद यहाँ तीसरी सबसे बड़ी जगह अल अक्सा मस्जिद है और ईसाइयों के लिए यरूशलेम यीशु की सूली पर चढ़ने का स्थान और पवित्र कब्र का चर्च है। तीनों ही धर्मों के लिए ये एक प्रमुख और धार्मिक स्थान है। अब तक आपको युद्ध की वजह समझ आ गई होगी। अब समझते हैं हमास क्या है। दोस्तों, ये इस बात पर निर्भर करता है आप कहाँ रहते हैं और क्या मानते हैं। इजराइल, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने हमास को आतंकी ग्रुप घोषित कर रखा है, जबकि सीरिया, ईरान, कतर, टर्की, नॉर्वे, ब्राजील, इजिप्ट, रूस और चीन इसे आतंकी संगठन नहीं मानते। भारत ने हमास को कभी आतंकी ग्रुप नहीं माना, पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर हमास की इस हरकत को आतंकी हमला बताया है। 1987 में अहमद यासीन द्वारा हमास की स्थापना की गई। इस समय हमास का लीडर इस्माइल हानिये कतर में रहता है। वैसे हमास एक राजनीतिक संगठन है। 2007 से गाजा पट्टी पर उसका शासन है। हमास का एक विंग है अल कासिम ब्रिगेड के नाम से। हिंसा में यही ब्रिगेड शामिल रहती है। अल कासिम ब्रिगेड पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारों पर काम करती है। हमास के अलावा फिलिस्तीन में कुछ और भी ग्रुप हैं, जैसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ, लॉयंस डेन और फतेह। इसमें सबसे प्रभावशाली है फतेह। इसे यासिर इलाफाती ने बनाया था। फतेह फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का हिस्सा है। अब ये PLO क्या है? इजराइल की स्थापना के बाद अरब देशों ने कई बार हमले किए, हर बार इन्हें हार मिली। फिर इन्होंने बैकडोर से फिलिस्तीनी गुटों को मदद दी। ये गुट अलग अलग होकर फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे। 1964 में इन सभी ग्रुपों ने एक साथ आने का फैसला किया
और पीएलओ बनाया। इसका लीडर यासिम इलाफाती था। शुरुआत में पीएलओ ने हिंसा का रास्ता चुना, पर बाद में 1990 के दशक में इसने बदलाव किया और अमेरिका की मध्यस्थता में बात हुई और इजराइल और पीएलओ ने दोनों ने आपस में एक दूसरे को मान्यता दे दी। तय किया गया कि हिंसा रोक दी जाएगी। समझौता तो हुआ, पर इसे किसी भी देश ने नहीं माना, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जगह इसका विरोध हुआ। फिलिस्तीन में इस समझौते का विरोध करने में हमास सबसे आगे थी। 2006 के चुनावों तक पीएलओ कमजोर हो चुकी थी और हमास ने चुनाव जीत लिया था। तब से ही हमास का गाजा पट्टी पर कंट्रोल है और पीएलओ और फतेह वेस्ट बैंक तक ही बने हुए हैं। 2007 से 4 बार हमास ने इजराइल के साथ लड़ाई की है। 2008, 2014, 2021 और अब 2023 में इन लड़ाइयों में उसे फतेह का सपोर्ट नहीं मिला है। इस समय की लड़ाई में इजराइल हमास के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें इजरायली सेना ने 11 लाख फिलिस्तीनियों को 24 घंटे के भीतर शहर खाली करने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ हमास ने लोगों से घर में रहने के लिए ही कहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी की सीमा पर 3 लाख सैनिक और तोपें तैनात किए हुए हैं। सभी देशों में सबसे ज्यादा खुलकर ईरान बोल रहा है। इसने इजराइल को चेतावनी दी है और हमास को बधाई भी दी है। अमेरिका ने लगभग 70,000 करोड़ रुपए की मदद इजराइल को भेजी है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोल चुके हैं, इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। पहली बार भारत ने भी इजराइल का खुलकर पक्ष लिया है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में कौन सही और गलत है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। राधे राधे।